अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बुलंदतर सलावत। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरैशिय्यिल अत्ताहिय्यिल मक्किय्यिल मदनी महबूब इलाहिल आलमीन सय्यदिना व नबिय्यिना व हबीबि क़ुलूबिना व तबीबि नुफूसिना व इक़्तिदाना आनी अल अब्दल मुअय्यद अर रसूल अल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद महबूबा इलाहिल आलमीन अबुल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मलऊनीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अय्युल अअमालि अहब्बु इलल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह इत्तिबाउ सुरूरिल मुअमिन शिबअतु जौइही व तनफ़ीसु कुर्बतिही व क़ज़ाउ दैनिही। बुलंदतर सलावत। दुआ है परवरदिगार आलम हमारा इस मकाम पे आना अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमाए। परवरदिगार आलम बानियान मजलिस के रिज़्क़ में वसअत अता फरमाए। परवरदिगार आलम मरहूम राजा इल्ताफ़ हुसैन के दरजात बुलंद फरमाए। मेरे मोहतरम, आपके सामने सैयदुल अंबिया की हदीस मुबारका की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। सैयदुल अंबिया से पूछा गया अय्युल आमाली अहब्बु इलल्लाह, कि अल्लाह के रसूल बताइए कि इस कायनात में परवरदिगार आलम को सबसे ज़्यादा अमल कौन सा महबूब है, कौन सा अमल खालिक को पसंद है। क्योंकि इंसान चाहता है कि जिसको भी कोई चीज़ दे तो उसकी कोई पसंदीदा चीज़ उसके पास लेके जाए। आपके पास कोई मेहमान आ रहा हो तो आप पूछ लेते हैं या किसी के ज़रिए पूछवा लेते हैं कि इस आने वाले को सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी पसंद है, ताकि उसकी पसंद और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ को बनाया जाए, तैयार किया जाए, ताकि खुशी के साथ वो उसको वसूल कर सके, ले सके, खा सके। जब भी आप किसी अपने करीबी को कोई तोहफा देना चाहें तो इंसान चाहता है कोई ऐसी चीज़ तोहफे में, हदिये में, उसके महज़र में पेश करे कि जो उसकी पसंदीदा हो।
आमाल और ये इबादत हम परवरदिगार के महज़र में पेश करते हैं, क्योंकि इंसान की खिलकत का मकसद ही ये इबादत है और अमल है। तो इंसान को चाहिए कि जब परवरदिगार के महज़र में इंसान अपने आमाल पेश कर रहा है तो उस ज़ात के सामने वो अमल पेश करे जो सबसे ज़्यादा उस ज़ात को पसंद हो। तो किसी ने, हर बंदा तो नहीं जानता कि उस ज़ात को सबसे ज़्यादा पसंद क्या है। इसीलिए किसी ने पूछा सैयदुल अंबिया से, उस सैयदुल अंबिया के जो वही इलाही के मालिक, जिन पर परवरदिगार आलम वही नाजिल फरमाता है, जो खालिक की पसंद को जानने वाला, जो खालिक की मोहब्बत का मेयार परखने वाला सैयदुल अंबिया। कोई साइल आया सैयदुल अंबिया से पूछता है अय्युल आमाल अहब्बु इलल्लाह, कि अल्लाह के रसूल, उस खालिक को इस दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है। तो उस वक़्त सैयदुल अंबिया फरमाते हैं सबसे पहली चीज शबअतु जौइही, दूसरी चीज तनफीस व कुर्बत ही, तीसरी चीज क़ज़ा व दैन ही। लेकिन ना सैयदुल अंबिया ने ये नहीं फरमाया कि खालिक को सबसे ज्यादा पसंद नमाजें हैं, सबसे पसंद रोजे हैं, सबसे ज्यादा पसंद हज बैतुल्लाह है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये हुकूकुल्लाह है। खालिक को सबसे ज्यादा पसंद ये है कि हुकूकुल्लाह से पहले हुकूकुल इबाद को अदा किया जाए। क्योंकि हमने अपने दीन का एक दायरा बना रखा है, अपनी निगाह में, अपने जहन के मुताबिक, अपनी जहन की वुसअत के मुताबिक हमने एक दीन तश्कील दे रखा है। एक दीन वो है जो हकीकी दीन है, जो कुरान की निगाह में दीन है, जो अहादीस आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में दीन है। एक दीन वो है जो हमने सुना है, एक दीन वो है जो अपने जहनों में तश्कील दिया है, एक दीन वो है जो अपने घर के में बैठे अपने कारखानों में दीन को खुद बनाया है। फरमाया खालिक को वो दीन पसंद नहीं जो तेरे जहन ने घड़ा है, खालिक को वो दीन पसंद नहीं जो तूने अपने आबाओ अजदाद से सुना है, खालिक को वो दीन पसंद है जो कुरान की निगाह में है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फरामीन में है। क्योंकि हकीकी दीन वही है जो कुरान के जरिए तुझ तक पहुंचा या मोहम्मद वाले मोहम्मद की अहादीस मुबारक के जरिए तुझ तक पहुंचा, वही हकीकी दीन है। तो पूछा गया सैयदुल अंबिया से कि सबसे ज्यादा पसंद दीन में, सबसे ज्यादा पसंद कौन सा अमल है जो परवरदिगार को सबसे ज्यादा महबूब है। सबसे पहला जुमला सैयदुल अंबिया ने फरमाया शबअतु जौइही, किसी भूखे के पेट को भरना सबसे ज्यादा पसंद है। कोई भूखा इंसान है जो वसाइल नहीं रखता, फरमाया उसकी भूख को खत्म करना खालिक को सबसे ज्यादा पसंद है। और दूसरी चीज वह तनफीस व कुर्बत ही, कोई मुसीबत ज़दा अगर आ जाए उसकी मुसीबत को रफा करना, उसकी परेशानियों को दूर करना। कोई हाजतमंद आ जाए उसकी हाजत को खत्म करना, उसकी हाजत को रवा करना, कज़ाए हाजत करना, फरमाया खालिक को सबसे ज्यादा पसंद है। व क़ज़ा उदैन ही, अगर कोई मकरूज आ जाए कि जिसके कर्ज अदा करने के लिए अपने पास पैसा नहीं है, माल नहीं है, फरमाया उस मकरूज के कर्ज को अदा करना खालिक को सबसे ज्यादा पसंद है। हमारी निगाहों में फकत हुकूकुल्लाह हमने दीन का हिस्सा बना रखा है, लेकिन खालिक के नजदीक क्योंकि दीन फकत हुकूकुल्लाह के अंदर महसूर नहीं, बल्कि दीन के हिस्से में जहां हुकूकुल्लाह को खालिक ने अहमियत दी है, वहीं हुकूकुल इबाद को भी अहमियत दी है। और
मरहूम के इसाले सवाब के लिए हम इकट्ठे हुए। परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद फरमाए कि जिनकी जिंदगी लोगों की मुसीबतों को खत्म करने में गुजरी। आज सारे गवाही देंगे, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा व अंत आलमु बिही मिन्ना। परवरदिगार हम राजा इल्ताफ हुसैन से उनके आमाल में सवाए भलाई के और कोई चीज नहीं देखी कि जिन्होंने अपनी जिंदगी सर्फ की है बंदगाने खुदा में की खिदमत के लिए। फरमाया खुद एक और हदीस नबवी में है कि पूछा गया ना कि सबसे ज्यादा पसंद क्या है परवरदिगार को, अहब्बुल आमाल इलल्लाह, खालिक को सबसे ज्यादा पसंद क्या है? तो उस वक़्त मासूम फरमाते हैं सबसे ज्यादा पसंद यह है कि तौहीद, अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर न झुकाया जाए, और दूसरा ये कि मोमिनीन की परेशानियों को खत्म किया जाए, मोमिनीन को नफा पहुंचाया जाए। कहा खालिक को सबसे ज्यादा नापसंद चीज इस दुनिया में क्या है? फरमाया अश्शिर्क बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाना, ये खालिक को सबसे ज्यादा नापसंद है। और दूसरा अज़्ज़र्र बिइबादिल्लाह, बंदगाने खुदा को नुकसान पहुंचाना सबसे ज्यादा नापसंद है। इबादुल्लाह के लफ्ज है, नफा पहुंचाना तो इबादुल्लाह को, अल्लाह के बंदों को, ये नहीं कहा कि मोमिनों को, ये नहीं कहा मुसलमानों को। बंदगाने खुदा, बंदा खुदा तो जहां मुसलमान है, जहां मोमिन है, वहां यहूदी भी है, वहां ईसाई भी है, वहां काफिर भी है। कहा जो भी अल्लाह का बंदा है उसको नफा पहुंचाना, क्यों? बेशक ये खुदा पर यकीन नहीं रखता, ये बेशक सैयदुल अंबिया की रिसालत पर यकीन नहीं रखता, लेकिन है तो इंसानियत इसके अंदर है तो ये इंसान। फरमाया कि उस खालिक को ये बड़ा पसंद है कि बंदगाने खुदा के नफा पहुंचाना, और ये खालिक को नापसंद है कि किसी बंदे को नुकसान पहुंचाना। फरमाया अगर किसी बंदे को नफा ना पहुंचा सको ना, तो कम से कम उस बंदे को नुकसान ना पहुंचाओ। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब कुमैल से फरमाया, या कुमैल मुर अहलक अन यरहू फी कसबिल मकारिम व युदलिजू फी हाजत मन हुवा नाइम फवल्लज़ी वसिअ समउहु अल अस्वात। कहा ए कुमैल, अपने घर वालों को हुक्म दो कि अच्छी खसलतों को तलाश करने के लिए दिन में निकलें, यानी अपने अहल को, अपने कबीले वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अकरबा को दो खसलतों की वसीयत किया कर। क्या कहा? दिन के वक्त निकलें अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए मकास कसबिल मकारिम, अच्छी खसलतों की तलाश में, और निकलें उस अफराद की हाजत मंदी के लिए, उस अन अफराद की हाजत रवाई के लिए, उनकी हाजतों को पूरा करने के लिए जो इस दुनिया में हाजतमंद है और अपनी हाजतों को पूरा नहीं कर सकते, ज़रूरतमंद हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते, तंग दस्त है, माली एतबार से वुसअत नहीं रखते, कुदरत नहीं रखते, आजिज़ हैं। फरमाया उस वक़्त उनकी हाजत मंदी को पूरा करने के लिए, उनकी हाजत रवाई के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुआशरे में निकलो। फरमाया जो बंदा भी किसी मोमिन बंदे को, किसी बंदगाने खुदा को नफ़ा पहुंचाता है, परवरदिगार उसके लिए एक लुत्फ को अपने पास ज़ख़ीरा कर लेता है। फिर मासूम फरमाते हैं जब इस बंदे पर जिसने दूसरे बंदे को नफ़ा पहुंचाया है, का इस नफ़ा पहुंचाने के नतीजे में वो खालिक अपने पास इसके लिए लुत्फ ज़ख़ीरा कर लेता है, का इस नफ़ा पहुंचाने वाले को अगर कभी कोई मुसीबत आ जाए, परवरदिगार उस लुत्फ को उसी वक्त भेजता है और इस ये लुत्फ उस बंदे की मुसीबतों को दूर कर देता है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। फरमाया कि जो बंदा दूसरों के
नफा पहुंचाए, परवरदिगार उससे मुसीबतों को दूर रखता है। लेकिन आज हमारा मुआशरे के अंदर ये चीज नापैद है। इंसान इतना मादियात में घिर चुका है, इस अंदाज में मादियात में गर्क हो चुका है कि असलन अंदाजा ही नहीं, इंसान अपनी जरूरियात से निकल ही नहीं पाता और फिर अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए बाज़ औक़ात दूसरे को नुकसान पहुंचाने से दरेग नहीं करता। इस अंदाज में मुआशरती जुल्म मुआशरे में फैल चुका है। इस अंदाज में मुआशरे के अंदर ना इंसाफियां फैल चुकी हैं, इतनी मादियत फैल चुकी है, रूहानियत खत्म हो गई कि किसी बंदे को फायदा पहुंचाया है। ना इंसान सबसे पहले अपनी जरूरियात को देखता है, मुआशरे की जरूरियात को नहीं, बंदगाने खुदा की जरूरियात को नहीं, अपनी जरूरत को मुकद्दम रखता है, दूसरे जरूरियात को पसे पुष्ट डालता है। फिर जब अपनी जरूरियात को मुकद्दम करता है, अपने नफे को मुकद्दम करता है, फिर वो अपने आप को नफा पहुंचाने के लिए अगर किसी को नुकसान भी पहुंचाना पड़े तो दरेग नहीं करता। फरमाया नहीं, ये दीन का हुक्म नहीं, ये इस्लाम का हुक्म नहीं, ये सैयदुल अंबिया की सीरत नहीं, ये सैयदुल अंबिया का किरदार नहीं। वो वाकया कि जो सैयदुल अंबिया गुजरते हैं मदीना की गली से, गुजरते हैं अपने उस शहर की गली से गुजरते, और वो बुढ़िया कि जो सैयदुल अंबिया की रिसालत पर ईमान नहीं रखती, जो ज़ाते तौहीद की तौहीद पर अकीदा नहीं रखती, सैयदुल अंबिया से नफरत करती है। सैयदुल अंबिया गुजरते और वो खातून सैयदुल अंबिया पर कूड़ा भी फेंकती, उनको अजियत पहुंचाती। लेकिन बदले में सैयदुल अंबिया का किरदार क्या है कि जब उसने नहीं फेंका तो सैयदुल अंबिया ने तशवीश का इजहार किया कि आज खातून कहाँ, पता चला कि चंद दिनों से मरीज है। तो अब सैयदुल अंबिया का किरदार क्या है कि जो नुकसान पहुंचाने वाली थी उसके पास चले गए, उसकी इयादत की है, उसकी बीमार पुरसी की है, उसकी ज़रूरियात को पूरा किया है, उसकी दवाई का एहतमाम किया है, उसकी घर की सफाई का ख्याल रखा है। उस वक़्त पूछा कि आप कौन हैं? फरमाया मैं वही हूँ कि जिस पर तू रोज़ाना कूड़ा फेंकती थी। ये सैयदुल अंबिया का किरदार है, ये किरदार वो अजीम किरदार है, ये वो नमूना अमल है जो हमारी जिंदगियों में होना चाहिए। फरमाया कि अगर कम से कम किसी को फायदा ना पहुंचा सको तो किसी का नुकसान अपनी जिंदगी में ना करना। अगर तिजारत कर रहे हो तो तिजारत में किसी दूसरे बंदे खुदा का नुकसान ना करना। अगर अपना फायदा ना कर सको, फरमाया किसी को धोखा ना देना, किसी को झूठ बोलकर किसी का नुकसान न करना, किसी के हक को गस्ब न फरमाना। इसलिए इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, फरमाया तबस्सुमुर रजुल फी वजहि अखीहि हसना। फरमाया अगर किसी और को माली फायदा ना पहुंचा सको, दुनियावी फायदा ना पहुंचा सको, तो कम से कम किसी मोमिन बंदे के सामने, अपने भाई के सामने मुस्कुरा कर उसके दिल को खुश कर दो। इंसान और कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता तो कम से कम, एक होता है कि इंसान मुंह को चढ़ा के जबान की दरश्तगी के साथ उसके दिल को जख्मी कर दे। फरमाया कि और कोई फायदा ना करो ना तो कम से कम एक बंदे के सामने, अगरचे वो कोई तेरे पास हाजतमंद आ जाए, साइल आ जाए, मासूम फरमाते हैं उस साइल को रद्द ना कर। अगर तेरी वुसअत में है, अगर तेरी कुदरत में है, तो उस फिर साइल को खाली ना पलटा। क्यों? इसलिए फरमाया अगर तू आज इस साइल की हाजतमंदी और इसकी जरूरत को पूरा करेगा, कल परवरदिगार तेरी जरूरतों को पूरा करेगा। ये जरूरतें पूरा करना परवरदिगार के नजदीक जखीरा हो जाता है। इंसान मादियत तक अपनी निगाह को रखता है, मादियात से मावरा अपनी निगाहों को नहीं ले जाता कि परवरदिगार इसके लिए जखीरा क्या कर रहा है। फरमाया अगर तेरे पास, तेरी घर में, तेरे दफ्तर में, तेरे गुजरते हुए तेरा कोई साइल तेरे पास आए और अपनी जरूरत को पेश करे कि बंदा मोमिन मेरी जरूरत है, मेरी पूरी कर दे। फरमाया अगर तू जरूरत को पूरा ना कर सके ना तो कम से कम उसके सामने मुस्कुरा के उसके दिल को खुश तो कर, झिड़क के उसे रंजीदा ना कर।
या रसूल अल्लाह या अली। फरमाया तबस्सुमुर रजुल फी वजहि अखीहि हसना। इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं किसी मोमिन के सामने मुस्कुरा देना भी एक नेकी है। आज की परेशानियों में मुस्कुराना भी कम ही नसीब होता है। इंसान इस अंदाज में, हर कोई नफरा नफरी में है, नफसा नफसी में है, इस अंदाज में इंसान अपनी जरूरियात में मगन हो चुका है कि मुस्कुराने का वक्त ही नहीं। गुरबा के साथ अच्छे अंदाज में इंसान कम से कम अगर उन माली जरूरियात को पूरा ना कर सके तो कम से कम उनसे अखलाक से तो पेश आए। फरमाया तबस्सुमुर रजुल फी वजहि अखीहि हसना, किसी मोमिन के सामने मुस्कुराना, अपने चेहरे के साथ खुश रवि के साथ उसके साथ पेश आना, फरमाया ये एक नेकी है। वह सरफुल क़ज़ा अन्हु हसना, फरमाया अगर तेरी ताकत में है, अगर तेरी वुसअत में है तो उसकी मुश्किल को दूर करना ये दूसरी नेकी है। अगर कोई साइल आए तो बंदा देखकर पहले ही अपने पेशानी पर इस अंदाज में गुस्से के आसार नमूदार कर ले कि बंदा मेरे पास आए नहीं। फरमाया नहीं, ये गुनाह है। अगर तू उसकी मुश्किल को पूरा ना कर सके, तू आजिज है, तू खुद बेबस है, ये तेरी अपनी मजबूरी है, लेकिन कम से कम अगर तूने उसे रद्द करना है, उसे खाली हाथ वापस पलटाना है, तो फिर हंसते उस मुस्कुराते चेहरे के साथ उसका इस्तकबाल भी कर और हंसते और मुस्कुराते चेहरे के साथ उसको अलविदा भी कर। उसे झड़क नहीं, लेकिन अगर फिर मुस्कुरा कर अगर उसका तूने इस्तकबाल किया है और फिर अगर तेरे अंदर वुसअत है कि उसकी मुश्किल को दूर कर सके, उसकी परेशानी को खत्म कर सके, उसकी तंगदस्ती को रफा कर सके, तो फरमाया उसकी मुश्किल को दूर करना ये दूसरी नेकी है। फरमाया मा उबिदल्लाह बिशैइन अहब्बु इलल्लाह मिन इदखालिस सुरूर अलल मुमिन, फरमाया मोमिन को खुश करने से बेहतर खुदावंद आलम की कोई इबादत है ही नहीं। फरमाया बंदगाने खुदा की खिदमत करना, अपना वक्त उनके लिए निकालना। इस दौर के अंदर इस मसरूफ, आप खुद सारे आगाए, मुझसे ज्यादा आगाए, हमें तो सुना सुनाया है। थोड़ा अरसा राजा साहब के साथ जिंदगी, उनके साथ हमने आना जाना रहा, लेकिन आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि वो बंदा मोमिन वो था। आज गवाही देंगे ताकि ये गवाही हमारी राजा साहब के लिए जखीरा हो जाए। अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, कि परवरदिगारा हम उनसे भलाई के अलावा और कुछ नहीं जानते। फरमाया अल्लाहुम्मा इन काना मोहसिनन फज़िद फी एहसान, परवरदिगारा अगर वो नेकोकार थे तो उनकी नेकियों में और इजाफा फरमा। व इन काना मुसीअन मुज़निबन फतजावज़ अन सय्यात, परवरदिगार अगर खताकार थे तो मेरे अल्लाह अपनी रहमतों के सदके में, अहले बैत की अजमत के सदके में उनके गुनाहों को बख्श दे। ये मोमिन की गवाही एक बंदा मोमिन के लिए जखीरा हो जाती है और ये गवाही क़यामत के दिन उनके काम आती है। फरमाया, और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, फरमाया ला यरा अहदुकुम इज़ा अदखला अला मुमिनिन सुरूर अन्नहु अलैहि अदखलहु फ़क़त बल वल्लाहि अलैना बल वल्लाहि अला रसूलिल्लाह। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, तुम में से हर कोई हरगिज़ ये ख्याल न करे कि जब कोई बंदा किसी मोमिन की जरूरत को पूरा करता है और उसके दिल में खुशी डालता है, उसे खुश करता है, तो फकत उस मोमिन को उसने खुश किया नहीं। फरमाया मन अदखल सुरूर अलल मोमिन फकद अदखल अलैना, फरमाया जिसने मोमिन को खुश किया उसने हम अहले बैत को खुश किया। और फरमाया जिसने हम अहले बैत को खुश किया फकद अदखल सुरूर अला रसूलिल्लाह, उसने सय्यदुल अंबिया को खुश किया। इसलिए हदीस मुबारक है, फरमाया मन सर्रा मुमिनन फकद सर्रनी व मन सर्रनी फकद सर्रल्लाह, सय्यदुल अंबिया की हदीस नबवी। फरमाया जिसने किसी मोमिन को खुश किया उसने मुझको खुश किया। अल्लाह, हम ज्यादा अहमियत देते हैं, नमाजों को अहमियत देते हैं, बाकी इबादत को अहमियत देते हैं। बंदे के हवाले से इस एतबार से कभी अहमियत नहीं देते कि किसी मोमिन को अजियत ना दो, किसी मोमिन की दिल आजारी ना करो।
फरमाया दिल ये दीन चंद जिहाद का नाम है, लेकिन हमने हमारे हाथों में जो चीज आई हमने उसे दीन बनाया। जिसके हाथ में नमाज आई उसने कहा यही दीन है, जिसके हाथ में आज़ादारी आई उसने कहा यही दीन है, जिसके हाथ में माशरे के अंदर लोगों की खिदमत आई उसने कहा यही दीन है। फरमाया नहीं, दीन इन तमाम इबादात, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, मोहब्बत अहले बैत और ये सब चीज़ों के मजबूए का नाम है दीन इस्लाम। फकत एक चीज को पकड़ के फकत उसी के पीछे पड़ जाना ये दीन नहीं। मादरजादांदों की वो हिकायत जो मौलाना रूमी ने अपने हिकायत में जिक्र की, हिकायत है कि चंद मादरजादंदे के जिन्होंने जिंदगी में हाथी नहीं देखा, पैदाइशी अंधे, तो उनको इकट्ठा किया गया, एक कमरे में हाथी बंद किया गया। तो उनमें से हर बंदे को कहा कि हर बंदा अंदर जाएगा, अपने हाथों से हाथी को मस करेगा और फिर वापस आकर बताएगा कि हाथी कैसा होता है। एक एक अंधा अंदर गया, एक शख्स अंदर गया, उसने हाथी को टटोला, उसके हाथ में हाथी की सूंड आई, तो उसी वक्त वापस आ गया और कहता है कि हाथी एक पाइप की तरह होता है। दूसरा गया, उसके हाथ में हाथी के कान आए, तो उसने कहा कि हाथी एक पंखे की तरह होता है। तीसरा अंदर गया, उस अंदर हाथी को टटोला, उसके हाथ में हाथी की दुम आई, उसने कहा हाथी एक झाड़ू की तरह होता है। कोई बंदा भी वहां ठहरा नहीं, सब्र नहीं किया, मुकम्मल खड़े होकर मुकम्मल इंतजार करके सब्र करके तहकीक नहीं की, पूरा नहीं टटोला, जो चीज हाथों में आती गई वो पकड़ता गया और फिर वापस आता गया और बताता गया हाथी ऐसा होता है। आज हमारे हाथों में भी जो दीन का हिस्सा आता गया हम उसे पकड़ के समझते हैं यही दीन है। जिसके हाथ में मस्जिदें आई उसने कहा बस मस्जिदों में बैठ जाना ही दीन है। जिसके हाथ में मातम आया उसने कहा फकत यही दीन है। जिसके हाथ में मजलिस आई उसने कहा फकत यही दीन है। जिसके हाथ में हुकूकुल इबाद की खिदमत करना आई उसने बाकी सब कुछ छोड़ दी, उसने कहा यही दीन है। फरमाया फकत दीन एक हिस्से का नाम नहीं है, और दीनदार वो नहीं होता जिसके हाथ में एक हिस्सा आ जाए दीन का और वो दीनदार होता है। फरमाया दीनदार वो है कि जो सबसे ज्यादा हुकूकुल्लाह को भी अदा करने वाला हो, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखने वाला भी हो, मोहब्बत अहले बैत और आज़ादारी और मातम करने वाला भी हो, और अल्लाह के दीन के सारे हिस्सों पर अमल करने वाला हकीकत में दीनदार है। फरमाया जितना तू नमाजी है, जितना तू रोजेदार है, जितना अल्लाह की इबादत का ख्याल रखने वाला है, उतना ही बंदगाने खुदा की खिदमत करने वाला भी हो। जितना तू मस्जिदों में बैठकर खुदा की इबादत में मसरूफ रहता है, उतना ही बंदगाने खुदा की खिदमत में भी तुझे मसरूफ नजर आना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि बंदा मोमिन वो है कि जिसका कल्ब फरमाया बैतुल्लाह से भी ज्यादा मोहतरम है। क्यों? फरमाया इसलिए क्योंकि मोमिन का दिल वो है जिसमें रब रहता है। जहां बैतुल्लाह है जो अल्लाह का घर है वो भी मोहतरम, क्योंकि अल्लाह का घर है। फरमाया जैसे बैतुल्लाह अल्लाह का घर है वैसे ही मोमिन का दिल भी अल्लाह का घर है। उसको खुश करना, बंदगाने खुदा की खिदमत करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए फरमाया, कहा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, फरमाया औहल्लाहु अज़्ज़ा वजल इला दाऊद, परवरदिगार आलम ने जनाब दाऊद को वही की, इन्नल अब्दा मिन इबादी ला यातीनी बिल हसना फउबीउहु जन्नती। जनाब दाऊद को वही की, इमाम फरमाते हैं, और वो वही क्या की? फरमाया कि ए दाऊद, क़यामत के दिन मेरा बंदा, जो मेरे बंदे भी ये एक नेकी लाएंगे मैं उनके लिए जन्नत को मुबाह कर दूंगा। यानी जन्नत उनके लिए, उनके दरवाजे, जन्नत के दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाएंगे।
फ़क़ाला दाऊद, तो जनाब दाऊद ने कहा या रब्बे, परवरदिगारा, वमा तिलकल हसना, परवरदिगारा वो कौन सी नेकी है कि जिसकी वजह से तू जन्नत के दरवाजे उनके लिए खोल देगा, जन्नत को उनके लिए मुबाह कर देगा। काला युदखिलु अला अब्दी अल मुमिन सुरूरन, फरमाया जो बंदा भी मेरे मोमिन बंदे के दिल में सरूर डालेगा, खुशी डालेगा, उसकी जरूरत को पूरा करेगा, वलो बे तमरतिन, अगरचे एक खजूर के जरिए ही क्यों। खजूर कितनी सारी होती है, छोटी सी, जिसकी कोई कीमत नहीं। फरमाया अगर किसी बंदे मोमिन बंदे के दिल में खुशी डालता है और कुछ नहीं है ना, तो फकत एक खजूर के जरिए उसके दिल में खुशी डालता है। ये बात है कहाँ की? अरब दुनिया की, जहां खजूरें होती हैं, माल्टे नहीं होते। तो यहां अगर आप कहें तो खजूरों के बदले में एक माल्टा दे दे किसी बंदे मोमिन की, किसी हवाले से भी कोई हदिया, यानी एक रम्ज है। खजूर का जिक्र करना एक रम्ज है। किसी बेकीमत चीज, छोटी सी चीज, कम कीमत भी अगर किसी मोमिन को हदिये के तौर पर उसी की खुशी का बाइस बनने के लिए उसको हाजिर करता है, उसके सामने रखता है, फरमाया इस एक नेकी के बदले में परवरदिगार उस मोमिन के लिए जन्नत को मुबाह कर देता है। काला दाऊद, जनाबे दाऊद ने कहा या रब्बे हक्कुन लिमन आरफक अन ला यक्ता रजाअहु मिनका, जनाबे दाऊद ने कहा कि तेरी मार्फत रखता है, उसको यह हक है कि वो अपनी उम्मीद को तुझसे न तोड़े। और दूसरी रिवायत के अंदर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलकर सय्यदुल अंबिया की जात पर सलावत पढ़े। सय्यदुल अंबिया फरमाते हैं कि मन अकरमा अखाहुल मुस्लिम, फरमाया जो बंदा भी किसी दूसरे मोमिन का एहतराम करे। एहतराम जरूरी है। इंसान अपने इस इलाकाई लहजों की वजह से बदअखलाकी भी कर लेता है, बदतमीजी, दूसरे के साथ सख्त लहजा। फरमाया नहीं, सैयदुल अंबिया फरमाते हैं तुम में से बेहतर वो है कि जिसका लहजा बा अखलाक हो, गुफ्तगू करे तो खूबसूरत लहजे के साथ करे। अगरचे किसी की दुनिया की जरूरत पूरी ना कर सके, लेकिन बोल चाल तो सैयदुल अंबिया की सीरत के मुताबिक होनी चाहिए। बोल चाल, चाल ढलन, लिबास का अंदाज सैयदुल अंबिया की सीरत के मुताबिक होना चाहिए। फरमाया मन अकरम अखाहुल मुस्लिम, जो बंदा भी किसी मोमिन भाई का एहतराम करे, और एहतराम ये नहीं कि बड़ा लंबे चौड़े एहतराम ना, फरमाया बेकलिमतन युल्तिफुहु बिहा, फरमाया फकत ऐसे एक कलमे के जरिए, ऐसे एक लफ्ज के जरिए कि जिसको बोलकर मोमिन के दिल में खुशी का बाइस बन जाए। फरमाया व फर्रज अन्हु कुर्बतहु, और उसकी मुसीबत को दूर करे। लम यजल फी ज़िल्लिल्लाहिल ममदूद, कहा कि वो हमेशा परवरदिगार की उस साए में रहेगा जो रहमतों का साया परवरदिगार ने जन्नत में कर रखा है। फरमाया याद रख, ये वो हुकूक हैं कि जिनको पूरा करना हर मोमिन की जिम्मेदारी है। लेकिन हमने उमूमन इन चीजों की तरफ अपनी दुनिया को अहमियत ज्यादा देते हैं, बंदगाने खुदा के नफे के लिए आगे नहीं बढ़ते। फरमाया याद रख ले, ये दो चीजें उनको अहमियत दे, एक कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी, और दूसरा बंदगाने खुदा को नफा पहुंचाना है। क्यों? इसलिए क्योंकि यही दुनिया है, जो चंद रोजा दुनिया ये खत्म हो जाने वाली। एक वक्त था कि राजा साहब हमारे दरमियान मौजूद थे, नहीं पता था किसी को कितनी जल्दी रुखसत होके चले जाएंगे। इंसान नहीं जानता, मौत का वक्त परवरदिगार ने मुअय्यन कर रखा है, लेकिन हमें नहीं पता। ये वो सफर है कि जिसकी इब्तिदा कब हो जाएगी इंसान को इल्म ही नहीं। ये मलकुल मौत कब आ जाए इंसान नहीं जानता। ये जिंदगी का पहिया कब रुक जाए इंसान नहीं जानता।
अगले आलम में कब मुंतकिल हो जाए इंसान नहीं जानता, लेकिन इंसान ये तो कर सकता है कि हर वक्त अपने आप को मौत के लिए तैयार रखे। हर वक्त कोशिश करे मौत के लिए अपने आप को हर वक्त तैयार रखे, इस अंदाज में तैयार रहे। मसलन इंसान को पता हो कि मैंने एक सफर पे जाना है, लेकिन नहीं पता मेरा ये पिछले काफिला आने वाला है, वो किसी वक्त भी पहुंच सकता है, घंटे तक पहुंच जाए, 2 घंटे तक पहुंच जाए, 4 घंटों तक पहुंच जाए। तो ऐसी सूरत हाल हो तो ये सूरत हाल तकाजा करती है कि बंदा हर वक्त तैयार रहे। वो पिछला काफिला किसी वक्त भी पहुंच सकता है, देर नहीं लगनी, फिर साथ ही बैठ के चले जाना है। याद रख ले, मलकुल मौत किसी वक्त भी पहुंच सकता है। तेरे नामा आमाल में हर वक्त अमल ऐसा होना चाहिए कि तेरे नामा आमाल में ऐसा अमल हो कि तू अपने परवरदिगार के सामने खुशी खुशी पहुंच सके और अपने नामे आमाल को उसकी बारगाह में पहुंचा सके और उसके महजर में पेश कर सके। फरमाया याद रख ले, तेरे नामे आमाल अगर तू चाहता है तो आज से अहद कर ले कि मेरे अगर गुनाह ज्यादा हैं तो मैं हकीकत में तौबा करता हूं। फरमाया तेरी तौबा करने में देर है, उस रब के कबूल करने में देर कोई नहीं है। या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। फरमाया मेरे वो बंदों कि जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया, कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। उसने रहमत के दिए जलाए हैं, वो छोटे छोटे अमल के जो इंसान की मगफिरत का बाइस बनते हैं, लेकिन इंसान इस अंदाज में अपनी दुनिया के पीछे पड़ चुका है, अपनी मादियात के पीछे पड़ चुका है, अपने माल के पीछे पड़ चुका है, अपने कारोबार और तिजारत के पीछे पड़ चुका है कि इंसान छोटी छोटी नेकियों को भूल चुका। फरमाया आते जाते मोमिन को फकत सलाम कहना ही तेरे दर्जात की बुलंदी का बाइस बनता है। आता इंसान फकत तू गुजर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, और एक सलाम कह देता है, अस्सलामु अलैकुम, क्या आप पर सलामती हो। फरमाया तेरा ये सलाम कहना, इधर से तू सलाम कहता है, वो बंदा मोमिन तेरा जवाब दे या ना दे, मलाइका तेरे सलाम का जवाब देते हैं। फरमाया आते जाते इंसान के साथ खुशी के साथ गुफ्तगू कर लेना, ये तेरी नेकियों का बाइस है। आता जाता इंसान रास्ते से कांटा उठाकर एक तरफ कर ले, फकत इसलिए ताकि बंदगाने खुदा को कोई नुकसान न पहुंच सके। फरमाया ये तेरा एक कांटा रास्ते से उठाना, परवरदिगार कितने कांटे तेरी जिंदगी से उठा देता है, तेरी जिंदगी को आसानियां पैदा कर देता है। फरमाया इसलिए अपनी जिंदगी ऐसे गुजार जैसे तेरा रब चाहता है, खुदा की इबादत में, खुदा की इताअत में, अल्लाह के दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार, ताकि अगर कल अजल आ जाए, तेरी कज़ा आ जाए, तेरी मौत का वक्त आ जाए तो फिर तू घबराए नहीं, फिर तू ये कहता हुआ नजर आए कि मुझे अली को फर्क नहीं पड़ता, अली मौत पर जा गिरे या मौत अली पर आ गिरे। याद रख ले, दुआ है परवरदिगार आलम मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए। दुआ है परवरदिगार आलम मरहूम को जवारे आइमा में जगह अता फरमाए। अज़ादारो, यह अज़ादारी बहुत बड़ी इबादत, राजा साहब भी अज़ादार हैं, बीबी के अज़ादारों में उनका शुमार है। परवरदिगार उनको आज़ादारान इमाम हुसैन में माशूर फरमाए। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई, खातून जन्नत अपने बाबा के सामने आई, कहा बाबा मेरा बेटा हुसैन आया। जैसे यहाँ हाथों में हुसैन आए ना, सैयदुल अंबिया ने बुस्सा लिया, जब बुस्सा लिया तो आंखों से आंसू जारी, तो कहा बाबा आप रो क्यों रहे। फरमाया ए बेटी फातिमा, जब मैंने हुसैन को अपने हाथों पर उठाया है ना, तो उसी वक्त जिब्रील अमीन आए हैं और आकर बताया कि ए सैयदुल अंबिया, आपका यही नवासा होगा, करबला की जमीन होगी, और आपके इस नवासे को 3 दिन की प्यास की हालत में शहीद कर दिया जाएगा। अज़ादारो, बीबी रोई हैं, पूछा बाबा क्या आप होंगे। फरमाया नहीं मैं नहीं हूँगा। बाबा क्या अली होंगे। फरमाया नहीं अली भी नहीं होंगे। बाबा क्या हसन होंगे। फरमाया नहीं।
क्या मैं होंगी? फरमाया आप भी नहीं होंगी। पूछा बाबा फिर कौन होगा जो मेरे हुसैन पर रोएगा? अल्लाह अकबर। सैयदुल अंबिया ने फिर आप आज़ादारों को याद किया। फरमाया बेटी फातिमा, परवरदिगार एक ऐसी कौम को पैदा करेगा जो तेरे हुसैन पर रोएगी। उस वक्त बीबी ने वादा किया। कहा बाबा फिर मैं ज़हरा वादा करती हूँ कि क़यामत के दिन जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं होंगी जब तक अपने हुसैन के आज़ादारों की शफाअत न कर लो। और इमाम सादिक फरमाते हैं कि माशर के मैदान में आतिफ गैबी की आवाज़ आएगी, या अहला माशर वज़्ज़ू अबसारकुम नक्किसू रूसकुम, माशर वालो अपनी गर्दनों को झुका लो, अपनी आँखों को बंद कर लो। क्यों? इसलिए क्योंकि नबी की बेटी का गुजर माशर के मैदान से हो रहा है। अंबिया की सफ़ें लगी हैं, आइम्मा की सफ़ें लगी हैं। तो उस वक़्त सैयदुल अंबिया पूछेंगे, कहेंगे कि परवरदिगारा मैं भी अहले माशर में से, क्या मैं भी अपनी आंखें बंद करूं, अपनी गर्दन को झुकाऊं? आवाज़ कुदरत आएगी, हाँ मेरे हबीब आप भी अपनी आंखें बंद कर ले, गर्दन को झुकाएं। सैयदुल अंबिया कहेंगे परवरदिगारा वो तो मेरी बेटी है, बाप और बेटी में तो कोई पर्दा नहीं होता। अज़ादारों उस वक़्त सैयदुल अंबिया के इस जवाब में परवरदिगार कहेगा कि ऐ मेरे हबीब बेशक वो तेरी बेटी है और बाप और बेटी में कोई पर्दा नहीं होता, लेकिन ऐ मेरे हबीब तेरी बेटी इस हालत में आ रही है, अगर तू देखेगा ना तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो हालत क्या हालत होगी? अज़ादारों हालत ये होगी कि बीबी गुजरेगी ना, जख्मी पहलू पर हाथ होगा, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों जैसे ही जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगी ना तो एक मर्तबा आतिफ गैबी की आवाज़ आएगी, ऐ मेरी कनीज़ जन्नत में दाखिल हो जा। तो खातून जन्नत कहेंगी कि परवरदिगारा मुझे इज़्न शफ़ाअत अता फरमा, मैं अपने हुसैन के अज़ादारों की शफ़ाअत करना चाहता हूँ। उस वक़्त सैयदुल अंबिया पूछेंगे कि मेरी बेटी मेरी उम्मत की शफ़ाअत के लिए अपने साथ क्या लाई है? उस वक़्त बीबी कहेंगी कि बाबा मैं आपकी उम्मत की शफ़ाअत के लिए अपने हुसैन का ज़ख्मी कुर्ता लाई हूँ। अजरुकुम अल्लाह। बाबा मैं आपकी उम्मत की शफ़ाअत के लिए अपनी ज़ैनब की ज़ख्मी चादर लाई हूँ। अल्लाह अकबर। अज़ादारों ये चादर बड़ी बड़ी मोहब्बत थी, इस चादर से बीबी को भी बड़ी मोहब्बत थी और अली इब्ने अबी तालिब को भी अपनी ज़ैनब की चादर से बड़ी मोहब्बत थी। अज़ादारों बस चंद जुमले जनाब ज़ैनब आलिया के हवाले से अर्ज़ करूँगा ताकि परवरदिगार इन जुमलों के सदक़े में मरहूम के दराजात बुलंद फरमाए, जवारे आइमा में जगह अता फरमाए, शफ़ाअत मोहम्मद व आले मोहम्मद नसीब फरमाए। अज़ादारों जनाब ज़ैनब आलिया से बड़ी मोहब्बत है, ये चादर बड़ी पसंद है, जो चादर खातून जन्नत लेके आई है ना जन्नत में अपनी उम्मत की शफ़ाअत के लिए, ये चादर बड़ी पसंद है, अमीरुल मोमिनीन को बड़ी पसंद थी। अज़ादारों इसलिए इसी चादर की खातिर बारहा मकाम पर अमीरुल मोमिनीन ने अपनी बेटी ज़ैनब को मुतवज्जे किया और आने वाले वक्त के बारे में खबरें दी हैं कि बेटा आने वाला वक्त एक ऐसा वक्त है जब तेरे सर पर चादर नहीं होगी। बारहा मकाम, बीबी का नाम है ज़ैनब, यानी जो अपने बाबा की ज़ीनत, जिससे बाबा को बड़ी मोहब्बत, अमीरुल मोमिनीन को अपनी सारी औलाद से बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन ज़ैनब आलिया से एक अलग मोहब्बत थी। जब इमाम कूफा मुंतकिल हुए ना, दारुल खिलाफा मुंतकिल किया है, तो उस वक़्त एक मर्तबा इमाम हसन मुश्तबा से कहा बेटा हसन जाओ ना मदीना, मेरी बेटियों को कूफा लेके आओ, लेकिन याद रखना अलैका बिल्लैल, रात के अंधेरे में, दिन की रोशनियों में नहीं, रात के अंधेरे में सफर करना ताकि नामहरमों की निगाह मेरी बेटियों पर न पड़े। अल्लाह अकबर। अज़ादारों इमाम हसन मुश्तबा मदीना गए
और मंजिलें तय करते आए, रात के अंधेरे में सफर करते आए, दिन को रुकते और रात के अंधेरे में सफर करते। जैसे कूफा पहुंचे ना, अमीरुल मोमिनीन ने अपनी बेटियों के काफिले को कूफा के बाहर रोका और एक मर्तबा कूफा के अंदर मुनादी करवा दी। निदा क्या दी? कहा कि ए कूफा के मर्दों, आज कूफा की गली और बाजारों में ना आना। क्यों? आज अली की बेटियां आ रही हैं कूफा के अंदर, आज बाजार बंद कर दिए जाएं, आज दुकानें बंद कर दिए जाएं। अज़ादारों, खुद अमीरुल मोमिनीन कूफा के बाहर गए, अपनी बेटियों के महमलों को तरतीब से लगवाया। सबसे आगे आगे जनाब ज़ैनब आलिया का महमल था और ज़ैनब आलिया की महमल की मुहार अपने हाथों में थामी। एक मरतबा कूफा के अंदर दाखिल हुए ना, ये चलता काफिला चलता चलता एक मकाम पर अमीरुल मोमिनीन ने काफिले को रोका और कहा, बेटी ज़ैनब, अम्मारी का पर्दा हटाना। बीबी ने अम्मारी का पर्दा हटाया तो उस वक़्त कहा, बेटा ज़ैनब, याद रखना ये कूफा का पहला बाजार है। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, बीबी ने पर्दा वापस किया। एक मरतबा ये काफिला आगे बढ़ा। ये काफिला आगे चलता चलता एक और मकाम पर मेरे मौला ने काफिले को रोका और कहा, बेटा ज़ैनब, अम्मारी का पर्दा हटाना। बीबी ने अम्मारी का पर्दा हटाया ना, तो उस वक़्त मेरे मौला ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन ने कहा, बेटा ज़ैनब, याद रखना ये कूफा का पहला चौक है। अज़ादारों, जैसे ही सुना ना एक मरतबा, ज़ैनब आलिया ने पूछा, कहा, बाबा ये शहरों का तारुफ तो बेटों को करवाया जाता है, और जिस ज़ैनब के 18 भाई मौजूद हैं, वो हसन जैसा भाई मौजूद है, हुसैन जैसा भाई मौजूद है, अब्बास जैसा भाई मौजूद है, उस ज़ैनब को शहर का तारुफ क्यों करवा रहे हैं? वो बैद नहीं। मेरे मौला ने कहा, बेटा ज़ैनब, आज तुझे कूफा लाया गया है ना, आज तेरा बाबा भी मौजूद है, तेरे भाई भी मौजूद हैं, तेरा भाई हसन भी मौजूद है, तेरे सर पर चादर भी है, आज तेरे हाथ भी आज़ाद हैं। बेटा ज़ैनब, एक ऐसा वक्त आएगा जब तुझे कूफा लाया जाएगा, तेरे सर पर चादर नहीं होगी, तेरे हाथों में रस्सियां होंगी, तेरे भाई मौजूद नहीं होंगे। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, बारहा मकामात पर एक मरतबा जब आखिरी वक्त है ना जनाब अबुल फज़ल अब्बास का, तो उस वक़्त आखिरी मरतबा जब विदा करने लगे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सय्यदुश शुहदा ने कहा भैया अब्बास, जब आप आखिरी मरतबा जा ही रहे हैं ना, तो सबसे पहले अहले खाना से, अहले हरम से अलविदा कर लीजिए। तो उस वक़्त जनाब अब्बास आए, तमाम बीवियों के खैमे में गए, आखिरी सलाम करने के लिए तमाम खैमों में गए, आकाज़ादियों को सलाम किया। जैसे ही जनाब ज़ैनब आलिया के खैमे में आए है ना, और कहा, है मेरी आकाज़ादी अब्बास का आखिरी सलाम कबूल कीजिए, तो उस वक़्त बीबी ने क्या कहा, अब्बास, चंद लहज़े सब्र कर। कहा, अब्बास, मेरे खैमे में दाखिल हो जा। जनाब अब्बास सामने आए ना, कहा, अब्बास बैठ जा। जनाब अब्बास बैठे और अपने जानुओं को तलम्मुज़ किया और ऐसे बैठे जैसे शागिर्द अपने उस्ताद के सामने बैठता है। अपनी गर्दन को झुकाया, अपनी आंखों को झुका लिया। तो उस वक़्त आकाज़ादी ने कहा, अब्बास, एक पुरानी बात है, बड़े अरसे से तुझसे करना चाहती थी लेकिन नहीं कर सकी, वक्त ने इजाज़त नहीं है, मेरे अंदर ताकत नहीं थी तुझसे बात कर सकूं। कहा, अब्बास, जब तू आखिरी मर्तबा सलाम करने आया है ना, तो मैं चाहती हूँ आज तुझसे वो बात कर लूं। फरमाया, मेरी आकाज़ादी हुक्म कीजिए। उस वक़्त बीबी ने फरमाया, कहा, अब्बास, पुराने वक्तों की बात है, जब मैं बचपन में थी ना, मैं अपने बाबा की गोद में बैठी थी कि अचानक हवा चली, मेरे सर से चादर हटी। का चादर का हटना था, मेरे बाल सामने आए। का जैसे मेरे बाल सामने आए ना, मेरे बाबा ने मोहब्बत का निराला अंदाज अपनाया। कभी मेरे सर के बोसे लेते थे, कभी मेरी कलाइयों के बोसे लेते थे, और फिर रोते भी थे, गिरिया भी करते थे, कभी मेरे सर का बोसा, कभी मेरी कलाइयों का बोसा, और फिर इस अंदाज में रोते, इतना गिरिया करते। आखिर मैंने पूछ लिया, बाबा, आज मोहब्बत का अंदाज निराला है। उस वक्त मेरे बाबा ने कहा था, बेटा ज़ैनब, एक वक्त आएगा जब तेरे सर पर चादर नहीं होगी, बेटा, एक वक्त आएगा जब तेरे हाथों में रस्सियों को पहनाया जाएगा। कहा मुझे जैसी बाबा की ये बात सुनी है ना, तो मुझे ताज्जुब था, और जिस ज़ैनब के 18 भाई हों और जिस ज़ैनब के अब्बास जैसा भाई हो, उसकी चादर को किससे खतरा हो सकता है, और किसके अंदर ताकत है कि उसके हाथों में कोई रस्सियां पहना सके। कहे, अब्बास, जब तू आखिरी वक्त है ना, आज तू अलविदा करने आया है, अब्बास, आज मुझे यकीन हो गया ज़ैनब की चादर सलामत नहीं रहेगी।
ऐ अब्बास आज मुझे यकीन हो गया मेरी कलाइयों में रस्सियों को पहनाया जाएगा। अज़ादारों इसी अंदाज में मेरे मौला आखिरी वो आने वाले वक्त की खबरें बीबी को देते रहे। जब आखिरी वक्त था ना 21 रमज़ान उल मुबारक की फजर, नमाज फजर अदा करने के बाद जब आखिरी मर्तबा जब अपनी औलाद को बुलाया ना अमीरुल मोमिनीन ने, जख्मी सर है, सर जहर आलूद हो चुका, सर पर सुर्ख पट्टी बंधी है, अपनी औलादों को बुलाया, अपनी औलादों को, अपने बेटों को वसीयतें की, अपनी बेटियों को वसीयतें की, तमाम बच्चों को वसीयतें की। कभी अब्बास को वसीयत करते, कभी मौला हुसैन को वसीयत करते, कभी ज़ैनब आलिया को वसीयत करते। अज़ादारों जब तमाम वसीयतें कर चुके ना, कभी अपने असहाब को वसीयतें की हैं, असहाब को भी वसीयतें की। जब वसीयतें कर चुके ना तो फिर सबको हटाया, अपने जख्मी सर के साथ इशारे के साथ अपनी बेटी ज़ैनब को बुलाया। अज़ादारों जनाब ज़ैनब आलिया करीब आई है ना, फिर जख्मी सर के साथ इशारा करके, जबान से बोले नहीं, इशारे के साथ अपनी बेटी को अपने बिस्तर पर बैठने का कहा। जनाब ज़ैनब आलिया साथ पहलू में बैठी ना। अब तारीख कहती है कि अब अंदाज क्या है कि अमीरुल मोमिनीन ने जख्मी सर जनाब ज़ैनब आलिया के कंधे पर रखा और चंद जुमले कहे। अब तारीख ने यह नहीं कहा कि मौला ने कहा कौन से जुमले कहे, लेकिन तारीख ने यह कहा कि अमीरुल मोमिनीन कुछ कहते गए, ज़ैनब आलिया हाँ में सर हिलाती गई, मौला कहते गए, बीबी हाँ में सर हिलाती गई। अज़ादारों ये तारीख ने नहीं कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने कहा क्या था, ये राज राज ही रहा। लेकिन ये राज खुला कब? एक ऐसा वक्त भी आया जब ये राज खुला। कहा ये वक्त कब आया? ये वक्त उस वक्त आया जब शाम का बाजार था, जब नंगे सर नबी ज़ादियाँ थी, शराबियों का मजमा था। अज़ादारों एक मरतबा बीबी रोते रोते एक मरतबा बाजार के एक किनारे पे बैठी है ना, तो उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा पुपी अम्मा आज आप तो वो थी जो हमें सब्र का दर्स दे रही थी, कहा आज आपका सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। अज़ादारों उस वक्त आका ज़ादी ने कहा बेटा ज़ैनुल आबिदीन आज तेरी फूफी सब्र का पैमाना लबरेज नहीं हुआ, मुझे अपने बाबा की वो वसीयत याद आ गई जब 21 रमज़ानुल मुबारक की फजर को मुझे बुलाकर अपने बिस्तर पर बिठाकर मुझे कहा था और कहा था बेटी ज़ैनब जब शाम के बाजार में पहुंचो ना, जब तेरे सामने यजीद का दरबार हो, तेरे सर पर चादर नहीं होगी और तेरे हाथों में रस्सियां होंगी। फरमाया बेटा ज़ैनब फिर परेशान न होना और तेरा बाबा अली आएगा। कहा बेटा ज़ैनब कहाँ है मेरा बेटा ज़ैनुल आबिदीन? आज मैं बाजार में पहुंच चुकी हूँ और यजीद का दरबार सामने है और मैं अपने बाबा अली के इंतजार में हूँ। अज़ादारों यही जुमला कहना था। एक मर्तबा बीबी ने सर उठाया और एक मर्तबा एहतराम के लिए खड़ी हुई और कहा अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा।